एवरीवन, मेरे एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग समाज तो बहुत बार पढ़े होंगे और बहुत बार याद भी किए होंगे, लेकिन मेरा ये 99% दावा है ना, अगर आप मेरा ये वीडियो ऑन तक देख लेते हैं तो आपको समाज याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और मैं बोलता हूँ आपसे, आप सिर्फ 2 सेकंड में समाज को देखते बारे में पहचान जाइएगा कि ये दिया गया में कौन सा समाज लगा हुआ है। मात्र 2 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर में समास क्या होता है। देखिए समास क्या होता है, तो देखिए समास समास लिख के सबसे पहले डिफिनेशन सब जानते हैं। तो देखिए जब जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से, यहां पे जब हटा दीजिए, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बने शब्द को समास कहते हैं। बने शब्द को समास कहते हैं। ये तो हो गया मेरा डिफिनेशन, लेकिन ये डिफिनेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट है दे देता है ऑब्जेक्टिव, कि दे देगा इसे नीलकमल में कौन सा समास है, राजकुमार में कौन सा समास है, पंचमुखी में कौन सा समास है। तो हमको डिफिनेशन से मतलब नहीं है, बस आप ध्यान रखिएगा समास तभी बनता है जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं। जैसे मान लीजिए राजकन्या, राजकन्या, देखिए इसमें दो पद है कि नहीं है, एक है राज और एक है कन्या। राज और कन्या यानी दो पद है, तो यही हमारा क्या है, समास है। लेकिन देख एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा राज कन्या में कौन सा समास लगा हुआ है, कौन सा समास लगा हुआ है, ठीक है। 4 ऑप्शन देगा। तो देखिए ये तो आप डिफिनेशन समझ गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताते हैं इसका पहचान करने का, कि समास आप लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए सबसे पहले जान लीजिए कि समास के कितना भेद होता है। तो देखिए कहीं कहीं आपको 7 समास मिलेगा और कहीं कहीं आपको 6 समास मिलेगा। तो आप कंफ्यूज हो रहेंगे कि आखिर में समास 6 होता है कि 7 होता है। तो देखिए कहीं कहीं ना आपको 7 मिलेगा और कहीं कहीं 6 मिलेगा, लेकिन जो रियल समास होता है ना वह 6 होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको 7 नहीं मारना है, 6 ही मारना है। और 7वां कौन समास है और वो किसकी तरह मिलता है आपको बताते हैं। तो ध्यान रखिए सबसे पहले कि समास के 6 भेद होता है। कौन का होता है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। दूसरा होता है द्विगु समास, द्विगु समास। आप लोग नंबरिंग इधर कर सकते हैं, ठीक है। 1 नंबर पे द्विगु लिख दीजिए या 2 नंबर पे द्विगु लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप नंबरिंग इधर उधर लिख सकते हैं। तो पहला तत्पुरुष समास, दूसरा होता है द्विगु समास और तीसरा होता है द्वंद्व समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास। चौथा होता है आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। 5वां होता है कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। 6ठा होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। और एक समास जो बड़ा हुआ है 7वां, उसका नाम है नय समास। कौन समास, नय समास। और ये बता दें आपको कि जो नय समास है ना दोस्तों, यह बिल्कुल अव्ययी भाव समास की तरह है। इसलिए आप लोग यहाँ पे अगर एग्जाम में पूछता है समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको ध्यान रखिएगा समास के 6 भेद होता है। पहला होता है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, क्रमधारय समास और अव्ययी भाव समास। कौन कौन, क्रमधारय, द्विगु
कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि। आप नंबरिंग इधर उधर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मन करे तो 1 नंबर पे अब यही भाग बोल दीजिए, या मन करे तो 7 नंबर पे तत्पुरुष बोल दीजिए। यानी आप समास का मतलब 1 नंबर पे 2 नंबर पे, यही नहीं कि हम तत्पुरुष 1 नंबर पे लिखे हैं तो आप एक याद रखिए तत्पुरुष 1 नंबर पे होता है। 2 नंबर पे द्विगु लिखे हैं तो आप याद रखिएगा 2 नंबर पे द्विगु होता है। नहीं, आपको ऐसे याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय और व्ययभाव। ये तो हो गया समास का वेद। अब कैसे पहचानिएगा कि आखिर में कौन समास किस पद में, शब्द में लगा हुआ है? तो देखिए, सबसे पहला है हमारा दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तो देखिए, इस समास का पहचानने का ट्रिक होता है ना कि इसका पहचानने का ट्रिक होता है कि इसका उच्चारण करने पर, जिस शब्द का उच्चारण करने पर बीच में कर्ता कारक विभक्ति, कौन विभक्ति? कारक विभक्ति का चिन्ह आ जाएगा। कारक विभक्ति का चिन्ह आ जाएगा, वह कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। क्या बताएं आपको कि जिस शब्द का उच्चारण करने पर यानी विग्रह करने पर आपको कारक विभक्ति का चिन्ह आ जाएगा। अब कारक विभक्ति क्या होता है? तो देखिए, कारक विभक्ति होता है कर्ता ने क्रम को करण से पढ़े है ना, 8 गो होता है। कब होता है? 8 गो होता है। जवाब कम है इसलिए हम तीनों लिखे हैं, ठीक है। तो आपको पता है कारक विभक्ति का चिन्ह, कर्ता ने क्रम को करण से पढ़े है ना, अपदान से अलगाव संबंध का के की पढ़े है ना। तो देखिए, यही होता है कारक विभक्ति। तो देखिए, जिस शब्द का उच्चारण करने पर अगर कारक विभक्ति का चिन्ह आ जाएगा तो आप समझ जाइएगा वह कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। जैसे एग्जाम्पल के लिए लीजिए, अगर कहें आपको राजकुमार, राजकुमार में कौन सा समास लगा हुआ है? राजकुमार में कौन सा समास लगा हुआ है? तो राजकुमार, सबसे पहले विग्रह करेंगे यानी उच्चारण करेंगे। तो राजकुमार किसे कहते हैं? राजा के लड़के। राजा के लड़के को क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बीच में के आया है कि नहीं आया है? आया है ना। संबंध का के की कारक विभक्ति में आता है, और जो के है यह कारक विभक्ति का चिन्ह है। संबंध का के की, तो देखिए यहाँ पे के जब आ गया है और हमको पता है कि जो के है कारक विभक्ति का चिन्ह है, जिन संबंध होता है का के की। आप याद कर लीजिए कारक विभक्ति चिन्ह, तो नहीं याद रहेगा तो थोड़ा दिक्कत होगा, ठीक है। तो देखिए, जब राजा के आ गया यानी कारक का विभक्ति चिन्ह आ गया, एक कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। कौन समास? तत्पुरुष समास। जैसे अगर कहें राजकन्या, राजकन्या, राजकन्या में कौन सा समास लगा हुआ है? तो देखिए, राजकन्या में कौन सा, इसका उच्चारण कीजिए, राजा की लड़की। राजा की लड़की, राजा की लड़की को हम लोग क्या कहते हैं? राजकन्या कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे की आ गया है ना, अब की हम जानते हैं कारक विभक्ति का चिन्ह है। राज यानी की आ गया, कारक विभक्ति का चिन्ह आ गया है, तो राजकन्या में कौन समास हो जाएगा? तत्पुरुष। अगर कहें आपको राजभवन, राजभवन में कौन सा समास लगा हुआ है? तो देखिए, राजभवन का उच्चारण कीजिए, राजा के महल। जब इसका उच्चारण कीजिएगा तो राजा के महल, राजा के महल को क्या कहते हैं? राजभवन कहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे के आया है कि नहीं आया है, यानी कारक विभक्ति का चिन्ह आ गया है, तो कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद चलिए, अब तो जगह नहीं है, आज के लिए सिर्फ तत्पुरुष रहने दीजिए। और सेकेंड पार्ट में आपको किसको बताएंगे? द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय और अव्ययभाव सारा बता देंगे, ठीक है। आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने दीजिए।